सेमीफायनल पर्यंत पोहोचेल, त्यामुळे तो सामना अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. राऊंड रॉबिन मेथडनुसार मात्र ही स्पर्धा आणि जवळजवळ या स्पर्धेमध्ये संघ सहभागी झालेत 8, म्हणजे 4-4चा पोल केला आहे. आणि अगदी रायगड प्रीमियर लीगचा फॉर्मॅट मी मगाशी देखील म्हटलं. पहिला बॉल आणि पहिला बॉल हवेमध्ये आहे ऑन साईडमध्ये. चांगला प्रयत्न किरणचा, तो देखील अपयशी ठरला आणि इथे मात्र बॉल चालला आउट ऑफ द पार्क. 6 धाब्यासाठी आलाय षटकार. जो कहता है बीवी तेरी मेहनत या स्पर्धेसाठी त्यांची राहिली. इथे स्टेप आउट झाले होते आणि हा बॉल उजव्या यष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर चाललाय. पंचाने दर्शवला या बॉलला वाईड. लेडी अंपायर आहेत सर्व 3 ऑफिशियल पंच तुम्ही पाहताय मैदानामध्ये असताना. हा बॉल त्यांनी वाईड घोषित केला, त्यामुळे अतिरिक्त रन्स मिळेल ती म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. नितीन एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून आपण खूप मोठी नाईट स्पर्धा देखील या मैदानात पाहिली. नितीनदादा भोईर यांच्या माध्यमातून ती स्पर्धा. आणि इथे मात्र मिडऑफला क्लिअर केलंय आणि अंतिम क्षणाला मात्र थोडासा आउटफील्डनं धोका दिला असं देखील म्हणावं लागेल, कारण बॉलची गती मंदावली. आणि त्यानंतर मात्र 2 धावा आल्या या बॉलवरती. एकूण धावा धावफलकावरती आहेत त्या म्हणजे बिनबाद 9. पहिलं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना गोलंदाज आहेत पहिल्या षटकामध्ये करण सुरते. सर्व हे खरं तर नवोदित खेळाडू आहे आणि आज मात्र त्यांचा खेळ तुम्ही पाहत आहे. आणि खास करून जॉन्टी या सर्व नवीन खेळाडूंची हेअरस्टाईल मात्र प्रीमियर लीगमध्ये बघायला मिळाली. तुम्ही बाह्य अंगापेक्षा अंतरंग तुमचा टॅलेंट तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. आणि बंडू भिंगारकर, जितूदादा भोईर हे सर्व टीमचे मेंबर आहेत मैदानामध्ये. शाहू वॉरियर्स टीम म्हणजे आमचे विवेक भाईयांची भाईयांचा संघ. आणि इथे फटका फसलाय आणि अगदी पॉईंटमध्ये हा झेल पकडला गेलाय. हर्षदचा पहिला नावाचा धक्का मात्र बसला, तो म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. पहिल्या षटकामध्ये मात्र ब्रेक थ्रू मिळाला आणि रोहित सुरते हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आला आणि हर्षद बाद झाला. रोहित सुरते हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आला आणि प्रवीण रमाने. खरं तर रोहित अतिशय चांगला अष्टपैलू खेळाडू. ब्राव कट करण्याचा प्रयत्न केला होता, बॅकफुटला गेले होते आणि इथे मात्र कदाचित झेल सुटला असावा, कारण फ्रस्ट्रेशन तुम्ही पाहता करणच्या चेहऱ्यावरती. आणि कधी कधी या गोष्टी देखील घडतात. इथे चांगला प्रयत्न जरूर झाला, परंतु पाठीमागच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक थोडंसं खराब, त्यामुळे कदाचित जीवनदान देखील मिळालं असावं. रोहित सुरते हा गोलंदाज देखील चांगला आहे, चांगली बॅटिंग देखील तो योग्य क्षणाला करतोय. राऊंड विकेट पुण्याचा बॉल तयार. हा टप्पा भरपूर चांगला होता, कारण डीप राहिला बॉल सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला आणि त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडू. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नितीन एंटरप्राइजेस टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डमध्ये लागली गेली, ती म्हणजे 1 गडी बाद 9 धावा. आणि यावेळेस मात्र अजून एक धक्का बसला पहिल्या षटकामध्ये आणि खेळाडू देखील बाजूला होता. हर्षद पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि धावसंख्या
जर का आपण पहिली धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे 9. सुरुवात चांगली झाली होती आणि त्यानंतर मात्र कमबॅक केलं करण सुरतेनं आणि या चांगलं कमबॅक. चौथा सामना आपण पाहतोय आजच्या दिवसातला आणि हा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. खरं तर दोन संघ शाहू वॉरियर्स आणि त्याचबरोबर नितीन एंटरप्राइजेस या दोन संघांमध्ये स्वतः कॅप्टन किरण भोईर धीम्या गतीने टाकलेला बॉल. खरं तर आठवण होते आम्हाला शेन वॉनची, कारण लेग ब्रेकमध्ये हा चेंडू होता, बॅक ऑफ द हँड डिलिव्हरी, पण तू पंचांनी बॉलला या वाईड घोषित केलं, त्यामुळे अतिरिक्त रन्स मिळालेला ती म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या संघाला नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. नुकताच खरं तर क्रिकेट जगताला एक मोठा धक्का बसला. शेन वॉर्न यांच्या सुरुवात हृदयविकाराच्या झटक्याने मात्र ते क्रिकेट जगताला मात्र मोठा धक्का बसला, सोडून गेले. वयाच्या 52व्या वर्षी जादुई फिरकी गोलंदाज म्हणून एक वेगळी ओळख. इथे बॉलचा पाठला केला, फक्त दिशा दिली आहे गली आणि पॉइंटच्या मधून मात्र गॅप शोधलाय. बॉल मात्र चाललाय गोळीच्या वेगानं अलॉंग द कार्पेट, सीमा पार, चौकार. हा चौकार आला आणि या चौकाराच्या मैदान धावसंख्येत वाढ, धावा धावफलकावरती आहेत त्या म्हणजे 14. खरं तर अजितच्या संघानं या स्पर्धेमध्ये उच्चांक गाठला होता, 72 धावा केल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र 50, 60, 52च्या रेंजमध्ये आपण धावा पाहिल्या. हाफ ट्रॅकर बॉल शॉर्टम पुल करायचा होता, थोडेसे सफल झाले असते तर हा बॉल रडारमध्ये आला असता, तो फुटबॉलचा थोडासा अभाव. तुम्ही बॉलच्या मेरिटनुसार खेळण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला नक्की यश मिळेल. समोर स्ट्रायकिंग एंडचा खेळाडू प्रवीण रमाने आणि त्याचबरोबर नॉन स्ट्रायकिंगला रोहित, हे दोन खेळाडू प्रवीण आणि रोहित तुम्ही आता मैदानामध्ये आहेत आणि स्वतः कॅप्टन किरण. फ्लायटेड बॉल, थोडीशी फ्लाईट दिली होती, लालसा निर्माण केली होती फलंदाजाला, पण तू अखेरच्या क्षणाला बॉलमध्ये टर्न होतोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. हे व्हेरिएशन तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे आणि इथे मात्र व्हेरिएशन दाखवतोय किरण हा गोलंदाज. चांगली कामगिरी आतापर्यंत राहिली किरणची या षटकामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये करण सुरतेनं षटकार आल्यानंतर देखील कमबॅक केलं कमालीचं. पुढच्या 5 बॉलवरती फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि गडी देखील त्याने बाद केला होता. सेन्सिबल क्रिकेट, हलक्या हातानं मात्र इथे बॉलला ड्राईव्ह केलाय, एक्स्ट्रा कव्हर रिझनकडे बॉल चाललाय. पहिली धाव वेगानं पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेसाठी निघाले दोन्ही खेळाडू आणि 2 धावा अगदी सहजगत्या पूर्ण. 2 रन्सच्या मतीनं मात्र धावसंख्येत वाढ, फलकावरती धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 1 गडी बाद, 16 धावा. सेकंड ओव्हर मार्गस्थ आहे आणि खरं तर हा पहिला फेरीमधला फ्रेश सामना आहे आणि यातून नंतर मात्र आपण विनर अशा सामन्याला लढती खेळणार आहोत, याची नोंद घ्या. 2 सामने असेल पुढचे, विनर विपक्ष विनर, आणि उद्या देखील तुम्हाला चांगले सामने पाहायला मिळतील. ऑन साईडमध्ये हा फटका, इथे मात्र झेल खाली क्षेत्ररक्षक आणि त्यानंतर प्रवीणच्या पारीचा अंत. अजून एक धक्का बसला बॅटिंग करणाऱ्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. बसला या ठिकाणी बॅटिंग करणाऱ्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. मी दोन्ही संघाच्या संघ मालकांना इथे हिरमत करतो आपण या व्यासपीठावरती आणि या सामन्याचा आनंद घ्या. कदाचित खेळाडू कक्षामध्ये असतील, आपल्या खेळाडूंना मात्र मोटिवेशन देत असतील नितीनदादा भोईर, नितीन एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर, आणि मुन्ना सुरते टीमचे पुरस्कर्ते, आणि एका बाजूनं विवेकदादा भोईर शाहू वॉरियर्स टीमचे ते पुरस्कर्ते आहेत. तर दोन्ही फ्रँचायझींना मात्र आमच्या आयोजकांना विनंती, आपण आमच्या व्यासपीठामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हा. पुढचा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न आणि पॉईंटमध्ये लाजवाब फिल्डिंग. बघा फिल्डिंग किती चांगली आहे बाळाची, भेदक आणि चपल असा हा क्षेत्ररक्षक आहे आणि इथे मात्र हा डॉट बॉल. 2 षटकं संपली आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येचा विचार केला, धावा धावफलकावरती आहेत त्या म्हणजे 2 गडी बाद, 16 धावा. रायगड ठाण्याची जनता ही नाथा अनाविनत झाली. रायगड ठाण्याची जनता ही
दोन षटकं संपलीत आणि तुम्ही पाहता मैदानाच्या आतमध्ये धावा आहे. धाव फलकावरती 16 गडी बाद झाले 2. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. हा दुपारचं सत्र आणि खूप चांगलं असे ॲटमॉस्फिअर वातावरण तुम्हाला पाहायला मिळतं या स्पर्धेमध्ये. आणि पहिल्या फेरीमधला हा फ्रेश सामना ए आणि बी पोल असे 2 गट केले 4-4 संघांचे आणि त्यातून मात्र राऊंड रॉबिन मेथडनुसार मात्र आपण हे सामने कव्हर करतो. म्हणजे पहिला 2 सामन्यामधून जिंकेल त्याचा तिसरा सामना असेल आणि चौथा असेल लुझर विपक्ष लुझर आणि तिसऱ्या विनरमधला जो जिंकेल तो डायरेक्ट सेमीफायनलला क्वालिफाय होईल. आणि त्यानंतर लुझरमधला जो जिंकेल तो मात्र विनरमधला जो पराभूत होईल त्याच्यासोबत मात्र 5वा सामना खेळेल. अशा या लढती असतील. खूप चांगले असा निर्णय मात्र या संपूर्ण कमिटीचा आणि या आयोजकांचं कौतुक करावं तेवढं कमी. आणि इथे तुम्ही पाहता कंपल्सरी ड्रेसिंग चांगल्या किट मात्र या ठिकाणी दिलेत ते म्हणजे सर्व खेळाडूंना. चला लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्या. आणि करण सुरते पुन्हा येतात सेकंड स्पेलमध्ये दुसऱ्या षटकामध्ये मैदानामध्ये वादळ आलं आहे हवेचं. आणि तुम्ही पाहताय हवेचा ओघ कोणत्या दिशेमध्ये आहे त्या दिशेमध्ये तुम्हाला फटके खेळावे लागतील. उद्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये कदाचित तुम्हाला हास्याचे पवारे दशरथ पाटील करावे नसतील परंतु आमचे गिली गिली चंपा उडाया अमित म्हात्रे असतील. नक्की तुम्हाला त्यांचा आवाज ऐकायला मिळेल. राऊंड विकेट इथे बॉलला सोडलंय आणि यावेळेस मात्र बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर चाललाय. पंचांचा इशारा तो व्हाईट बॉल. अतिरिक्त रन्स मिळेल ती म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. शाहू वॉरियर्स अँड नितीन एंटरप्राइजेस या 2 संघांमध्ये ही लढत अप्रतिम असे सामने आजच्या दिवसातील हा 4था सामना. आणि पहिल्या सत्रामध्ये धावांसाठी वाताहत चालली आहे. सुरुवात षटकारानं झालेली त्यानंतर मात्र शाहू वॉरियर्स टीमनं कमालीचं कमबॅक केलं. लोअर फुल टॉस बॉल फक्त दिशा दिली आहे. 20 सेपमध्ये हा फटका लॉंग ऑफच्या रिझन कडून मात्र बॉल निघून चाललाय आउट. खरं तर बाउंड्रीच्या बाहेर 1 बाउन्स ओव्हर द रोप सीमा पार चौकार. हा चौकार आलाय खरं तर बॅटिंग करणाऱ्या सागर हेरुणकरच्या बॅटमधून. चांगली बॅटिंग करणच्या अगेन्स्ट आक्रमण पण तो वेगानं प्रत्युत्तर दिलं. आणि यावेळेसचा बॉल फुलर लेनचा होता. परफेक्ट यॉर्कर लेनचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि इथे मात्र हा निर्धाव चेंडू. बाबेश पवार ज्या पद्धतीने ट्रॅक अगदी वरती घेऊन खेळतो मैदानामध्ये तशा पद्धतीने आता सागर हेरुणकर देखील सज्ज झालाय. आणि या शूज पण त्याच ब्रँडचे आणि येलो कलरचे. आणि हा बॉल देखील तुम्ही पाहता लेग स्टिकच्या बाहेर चालला. राऊंड विकेट तुम्ही गोलंदाजी करताय त्यामुळे तुम्हाला टप्प्यावरती नियंत्रण ठेवावं लागेल कारण समोर लेफ्टी फलंदाज आहे. जर का उजव्या हाताचा असता तर हा बॉल त्याच्यासाठी अगदी योग्य होता परंतु इथे तुम्हाला टप्प्यावरती नियंत्रण ठेवावं लागेल. थोडंसं दबाव क्रिएट करावं लागेल फलंदाजांवरती. करण सुरते खरं तर रेग्युलर टीममधला मधल्या फैतला अतिशय विस्फोटक फलंदाज. हा फुल टॉस आणि यावेळेस देखील कवर्सला बीट केलं. बॉल मात्र त्याला डीपमध्ये आणि लेझी क्रिकेट फिल्डिंग खराब असं वाटतं हा बॉल थांबायला हवा होता परंतु इथे मात्र खराब कामगिरी. आणि यावेळेस मात्र मिळतो हा चौकार बॅटिंग करणाऱ्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. हा चौकार आला आणि चौकाराच्या मध्येनं धावसंख्येत वाढ झाली. धावा धावफलकावरती आहेत त्या म्हणजे 26. आता मग थोडीशी धावांना गती प्रदान करतोय हा खेळाडू. 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आले या षटकामध्ये आणि मिस फिल्डिंगच्या जोरावरती मात्र हे चौकार मिळाला असं देखील म्हणावं लागेल कारण प्रयत्न केले आणि प्रयत्नांमध्ये त्याला यश मिळालं असं देखील म्हणावं लागेल. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत या खेळाडूची या टप्प्याची गरज आहे. लेफ्टी फलंदाजच्या अगेन्स्ट तुम्ही राऊंड विकेट बॉल टाकताना तेव्हा तुम्हाला टप्प्यावरती नियंत्रण ठेवणं गरजेचं होतं आणि इथे मात्र हा टप्पा भरपूर चांगला होता. नेक्स्ट मॅच असेल 2 संघांमध्ये विनोद भाऊ आणि त्याचबरोबर अजित म्हणजे 2 कॅप्टन विपुल आणि साई शूटर्स आणि एका बाजूने असेल शौर्य लोटस फायटर. या 2 टीममध्ये विनर हे 2 संघ आहेत. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे मिड इनिंगमध्ये आपण टॉससाठी यायचं आहे. पुढच्या सामन्यासाठी टॉस केला जाईल. करण सोडते पुन्हा एकदा. राऊंड विकेट एज लागले शॉर्ट थर्डमॅनला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि इथे मात्र क्विक सिंगल देखील पूर्ण केली. या सिंगलच्या मदतीनं मात्र फलकावरती धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 2 गडी बाद. धावा आहे धाव फलकावरती 27 या षटकातला. आता मात्र काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. तिसरं षटक आहे. सेकंड स्पेल टाकतो पहिल्या
स्पेलमध्ये 9 धावा खर्च केल्या. हर्षदला बाद केलं करण आणि त्यानंतर मात्र आतापर्यंत या सेकंड स्पेलमध्ये धावांची गती देखील वाढली. जवळजवळ 10 धावा खर्च केल्या. अजूनही उर्वरित चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. येणारे प्रत्येक बॉल अतिशय निर्णायक असतील खरं तर फिल्डिंग करणाऱ्या संघासाठी, कारण आता त्यांना धावा कमी खर्च करायच्या आहेत. जर का टोटल कमी असेल तर तुम्हाला पुढच्या सत्रामध्ये पाठलाग करताना थोडंसं आव्हान सोपं होईल. आणि टोटलमध्ये मात्र धावसंख्येमध्ये जर का वाढ झाली तर तुम्हाला मात्र खडतर प्रवासाला सामोरं जावं लागेल. त्यामुळे इथून मात्र तुम्हाला मेहनत करावी लागेल. बॉलिंग ॲक्शन भरपूर चांगली आहे. वेगवान बॉल डिलिव्हर करतो. फुल टॉस होता, फक्त दिशा दिली, टर्न केला बॉलला मिड विकेट रिझनमध्ये आणि यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून बॉल निघून गेलाय. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, सीमा पार, चौकार. आमच्या समवेत स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आहेत खरं तर केवाळे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आहेत आणि उद्या त्यांची सुकन्या खुशी पालकर हिचा वाढदिवस आहे आणि खरं तर तिला आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप साऱ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊया. सुख समृद्धी समाधान दीर्घायुष्य लाभो हीच आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून खुशीला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊया. आणि या खुशीसाठी तिचे बंधू अरुण पालकर यांच्याकडून देखील त्यांना भरपूर शुभेच्छा आलं. त्यांचंही आपण खरं तर त्यांनाही शुभेच्छा देऊया. आणि उद्या आनंदाचा दिवस आहे खरं तर. मगाशी प्रवीणने म्हटलं मॅच संपली की कांचन पालकर यांच्या घरी पार्टी टाईम. 3 षटकं संपली आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 31 रन्स स्कोर कार्डवरती आहेत. आणि त्यानंतर तुम्ही पाहताय आता 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाज तयार होतोय. चला शॉर्ट टी मीटिंग करा. ड्रिंक्स ब्रेक देखील झाला, आम्हाला माहिती आहे, परंतु वेळ अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. आज अतिशय रखरखत्या उन्हामध्ये मगाशी देखील म्हटलं हॉकीच्या अंतर्गत काही दिवसानंतर मात्र शिमग्याचा सण म्हणजे आपला पवित्र होळीचा सण आला आहे आणि त्यानंतर मात्र उष्मा भरपूर वाढतो या पिरियडमध्ये. आणि आज आपण पाहतोय भरपूर गरमी आहे, वातावरणामध्ये उष्णता भरपूर आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मात्र क्रिकेटचा मनमुराद आनंद घेताना सर्व विचुंबवासीय, सर्व विचुंबातील आमचे सर्व प्रेक्षक मान्यवर सर्वांचं आपण इथे स्वागत करूया. 4th ओव्हर प्रोग्रेस आणि या 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाज इथे यूज केला जाईल. फिल्डिंग करणाऱ्या शाहू वॉरियर्स टीमचा स्कोर 31 रन धावफलकावरती आहेत आणि गडी बाद झालेत 2. 3 षटकं संपली आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 10.33च्या सरासरीनं मात्र 31 धावा धावफलकावरती आहेत. 4थ्या षटकामध्ये चला थोडा घाई करा प्लीज, मी विनंती करतो फिल्डिंग करा टीमला. गोलंदाजी मार्कमध्ये कुंदन सुरते गोलंदाजी मार्कमध्ये आलाय आणि समोर असेल पुन्हा एकदा सागर एरुणकर आणि त्याच्याच बरोबरीने असेल रोहित सुरते नॉनस्ट्रायकिंग एंडवरती कॅप्टन. उरलेले 12 चेंडू भरपूर निर्णायक असतील आणि या 12 चेंडूमध्ये तुम्हाला चांगली खेळी करावी लागेल. क्षमता आहे या दोन्ही खेळाडूंकडे, चांगल्या भागीदारीकडे मात्र आता वाटचाल करत असताना हे दोन्ही खेळाडू आतापर्यंत उल्लेखनीय कामगिरी या दोन्ही खेळाडूंची राहिली आहे. कुंदन सुरतेच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला आहे. किरण भोईर या संघनायकानं फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शनमध्ये बदल केला गेला आहे. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑफ, एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक बाधा, शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट फाईन लेग अशी फिल्डिंगची व्यूहरचना तुम्हाला संघनायकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. सागर एरुणकरच्या अगेन्स्ट आणि त्यानंतर मात्र सिंगल पहिल्याच बॉलवरती आली बॅटिंग करणाऱ्या संघाला म्हणजे नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. आता नवीन फलंदाज जो खरं तर आला होता 4थ्या क्रमांकावरती, त्याने सागर एरुणकरने मात्र आतापर्यंत 10 धावांचं योगदान आपल्या टीमला दिलं आणि रोहित वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 4 धावसंख्येवरती खेळतोय. आणि यावेळेस मात्र हा चौकार मिळतोय. वेगवान फटका होता, एज लागली, त्यानंतर मात्र लॉंग स्टॉप रिझनकडे बॉल निघून गेला गोळीच्या वेगानं, सीमारेषा पार आलाय चौकार. 4 धावा आणि 4 रनच्या मध्ये मात्र धावसंख्येत वाढ. धावा फलकावरती लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 36 धावा. 4थं षटक प्रगतीपथावरती आहे. अजित भोईर आणि कॅप्टन विनोद भाऊ, आपण प्लीज टॉससाठी या दोन्ही कॅप्टनला आम्ही इथे इन्व्हाइट करतोय. विनर विपक्ष विनर अशा लढती असतील पुढच्या. इथे स्क्वेअर ऑफ द विकेट, भरपूर चांगला फटका, पॉइंटला बीट केलं. इथे मात्र बाळाला मात्र बीट करून बॉल निघून गेला सीमारेषा बाहेर. 4 धाब्यासाठी रोहितच्या बॅटमधून आलाय हा लगातार चौकार.
एकूण धावफलकावरती आहेत 40 गडी बाद झाले 2. विचुंबे प्रीमियर लीग 2022 विचुंबे गावाच्या प्रतिष्ठेची, विचुंबे गावाच्या सन्मानाची, विचुंबे गावाच्या अभिमानाची, विचुंबे गावाच्या मानाची अशी ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय. विचुंबे प्रीमियर लीग 10वं वर्ष आहे आणि बघता बघता पहिलं दशक पूर्ण झालं या स्पर्धेचं, या आयोजनाचं. कौतुकास्पद. पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस बॉल मिड ऑफला क्लिअर केलं आणि इथे मात्र बॉल प्रोटेक्शन चांगलं मिळालं त्या ठिकाणी फिल्डरच्या माध्यमातून. अतिशय वेगवान पद्धतीने मात्र लॉंग ऑफमधून स्वीपर कव्हरपर्यंत हा शतरक्षक पोहोचला आणि त्यानंतर मात्र 2 धावा घेण्याचा अवधी या दोन्ही खेळाडूंकडे होता आणि 2 धावा अगदी सहजगत्या पूर्ण केल्या आणि या 2 रन्सच्या मदतीने मात्र धावसंख्येत वाढ झाली. धावा लागल्या धावफलकावरती त्या म्हणजे 42. गडी बाद झाले 2. चौथं षटक प्रगतीपथावरती असताना आतापर्यंत चांगली कामगिरी फलंदाजांच्या माध्यमातून आपण पाहिली. 42 रन्स आहेत स्कोअर कार्डवरती. 2 गडी देखील बाद झालेले आहेत. चौथ्या षटकामध्ये कुंदन सुरते. अजून एक चांगला फटका. लेदर क्रिकेटचा हा फायदा आहे बघा, टप्पा शॉट सिलेक्शन प्रॉपर कनेक्ट करतो तो प्रत्येक बॉलला आणि इथे मात्र स्वीपर कव्हरच्या दिशेने बॉल निघून गेलाय. सीमारेषा पार या षटकातला हा 3रा चौकार. डीजे पवन आमच्या समवेत आहेत. नितीन 46 रन्स स्कोर कार्डवरती आहेत आणि गडी बाद झाले 2. बघा संतांनी संयमी खेळ मैदानामध्ये चाललाय. जी गतिमानता हवी होती या सामन्यामध्ये ती गतिमानता मिळाली नाहीये, परंतु रोहितचं कौतुक करावं लागेल. पुन्हा एकदा इनसाइड आउट त्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत आणि खराब कामगिरी. लेझी क्रिकेट मी मगाशी म्हटलं आणि या चौकाराच्या मदतीनं अर्धशतक पूर्ण झालं नितीन एंटरप्राइजेस टीमचं. अतिशय डळमळी सुरुवात आणि त्यानंतर मात्र मधल्या फळीमध्ये एका भागीदारीची गरज होती आणि ती भागीदारी साकारली या ठिकाणी रोहित सुरते आणि सागर एरुणकर या दोन्ही खेळाडूने आणि 50 धावा धावफलकावरती इथे पाहायला मिळाल्या. धावा 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती लागल्या गेल्या आणि जर का ही सरासरी अखेरच्या षटकापर्यंत कायम राहिली तर किमान 60-65 रन तुम्हाला पहिल्या सत्रामध्ये होताना पाहायला मिळतील आणि अतिशय चांगलं हे टार्गेट असेल खरं तर नितीन एंटरप्राइजेस टीमसाठी, कारण त्या टीममध्ये गोलंदाज देखील चांगले आहेत. पण एका बाजूने कौतुक करावं लागेल रोहितचं आणि त्याचबरोबर तुम्ही पाहता मैदानामध्ये सागर एरुणकर या दोन्ही खेळाडूंचं. जीवनात जर जिद्द संयम आणि प्रामाणिकपणा असेल तर आपलं अस्तित्व कोणी आणि कधीच संपू शकत नाही आहे. खरं तर भरपूर संयम देखील पाहिला या इनिंगमध्ये आणि त्यानंतर संघर्ष देखील पाहिला. तो संघर्ष अतिशय प्रामाणिक होता रोहितचा आणि त्याला मात्र यश मिळालं. आणि फिल्डिंग थोडीशी खराब मागील 2 षटकामध्ये आपण पाहिली. शाहू वॉरियर्स या टीमच्या माध्यमातून विवेकजी भोईर यांचा संघ आणि एका बाजूनं नितीनजी भोईर आणि आमचे मित्र मुन्ना सुरते यांचा संघ आहे. तर दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया आणि दोन्ही संघ मालकांना देखील या ठिकाणी आपण धन्यवाद देऊया. त्यांनी मात्र या खेळाडूंमध्ये इथे खेळण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. अनेक असे पुरस्कार ते राहतील. खरं तर विचोबे गावातील त्यांनी सातत्याने खूप मोठं योगदान दिलं आहे. लास्ट ओव्हर थोडेसे स्टेप आउट झाले होते परंतु इथे फ्लायटेड बॉल आणि काय रणनीती. किरणची बघा डायरेक्ट स्टंप उचलला आहे, पंचांकडे अपील केली आहे आणि यावेळेस नॉन स्ट्रायकिंग एंडला देखील खेळाडू कदाचित सुरक्षित पोहोचला की काय पंच देखील आम्हाला दर्शवतील. रन कंप्लीट झाली असावी असं वाटते कारण यस रन कंप्लीट झाले आणि समय सूचकता ही दाखवायला हवी होती. जर का नॉन स्ट्रायकिंग एंडला लवकर थ्रो केला असता किरणने तर मात्र इथून परतावा लागला असं सागर एरुणकरला, पण तो क्विक सिंगल देखील पूर्ण झाली आणि स्ट्राईक रोटेट देखील झाली आहे. रोहित हा खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडवरती आला आहे. ब्राहो नावानं संबोधला जाणारा हा खेळाडू अष्टपैलू कामगिरी. नुकताच अभिषेक मिचुंबे संघाकडून खरं तर जांभिवली म्हणजे वनवट्याच्या स्पर्धेमध्ये खेळला आणि काय स्पेल टाकला या गोलंदाजाने. लाजवाब इम्प्रेसिव्ह बॉलिंग या खेळाडूची आपण पाहिली आणि आज पुन्हा एकदा कॅप्टन म्हणून नितीन एंटरप्राइजेस टीमकडून खेळत असताना हा खेळाडू मैदानामध्ये. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा मी इथे विनंती करतोय विपुल साई फायटर्स आणि त्याचबरोबरने मी विनंती करेन जितू भोईर याने फक्त बॉल पकडला ना तरी हाजीत यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय.
हा फटका चांगला आहे, फक्त दिशा दिली आहे, ज्या ठिकाणी कोणी नाही अशा क्षेत्रामध्ये हा फटका खेळला. स्क्वेअर लेग रिझनकडे बॉल चाललाय अलॉंग द कार्पेट, जमिनीला गुदगुळ्या करत मात्र बॉल निघून गेला सीमारेषा पार. 4 धावेसाठी चौकार. यांच्यासाठी जरी बॉल पकडला तरी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. विपुल अशा ठिकाणी उभा राहा तिथे जास्त बॉल येतील. जितू भोईर माफी असावी, जितूसाठी हे विचुंब्याचे डान्सिंग अंपायर आहेत. तर खरं तर आपण त्यांच्याकडे देखील जाणार आहोत आणि त्यांच्यासाठी हे पारितोषिक आलंय. चांगले असे व्यक्तिमत्व. चितूसाठी हे पारितोषिक आलंय अजित यांच्याकडून. आणि अजून एक पारितोषिक आहे ते आम्ही अनाऊन्समेंट करणार नाही आहोत तुमच्यासाठी. खरं तर संध्याकाळसाठी खूप चांगली सोय. इथे ओव्हरथ्रो झाला आणि त्यानंतर 2 धाबा आल्या. 2 रन्सच्या मध्ये धावफलकामध्ये वाढ झाली. धाबा लागल्या धावफलकावरती त्या म्हणजे 57. स्ट्राईक का घेतली होती रोहितनं त्याने ते दर्शवलं. त्याच्या बॅटमधून एक चौकार आला. त्यानंतर मात्र 2 धाबा आल्या, परंतु अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. यश पाटील जो कमी वयाचा, कमी अनुभवाचा, नवीन जोमाचा, नवीन उमेदीचा असा हा गोलंदाज आहे, त्याला मात्र आपली गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल. आदळलेला बॉल शॉटम पूल करण्याचा प्रयत्न, हा फटका फसलाय आणि रनिंग कॅच. वॉट अ कॅच. या सामन्यामध्ये अप्रतिम झेल पकडलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते विघ्नेश तुपे आणि त्याने मात्र आपल्या संघासमोर आलेलं विघ्न दूर केलं रोहितच्या स्वरूपाचं. त्याला मात्र बाद केलं. झेल बादच्या स्वरूपात रोहित बाद झाला आणि अजूनही धक्का बसला बॅटिंग करणाऱ्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आला राहुल भिंगारकर आणि समोर सागर एरुणकर. राहुल उर्फ भाया मैदानामध्ये आला आणि यश पाटील कमालीचं कमबॅक. इथे देखील हा फटका फसलाय कॉटन बॉलच्या स्वरूपात. कधी बाद होईल खेळाडू स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये सॉफ्ट डिसमिसल आणि इथे मात्र अजून एक धक्का बसला नितीन एंटरप्राइजेस टीमला. खेळाडू बाद झालाय सागर एरुणकर. विचुंबे संघाचा वीरेंद्र सेवाग मैदानामध्ये आलाय. मुन्नाभाई सुरते. बघा काय स्टाईल आहे आणि किती कॉन्फिडन्समध्ये मैदानामध्ये आलाय. पण कदाचित नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राहावं लागेल कारण इनिंगमधला हा शेवटचा बॉल आहे. बघा खरं तर थायलंडची ट्रिप 10 वेळेला केली. अतिशय प्रिय ठिकाण आहे थायलंड. म्हणजे सातत्याने आउट ऑफ कंट्री असणारे बिजी व्यक्तिमत्व म्हणजे मुन्नाभाई सुरते. तर लास्ट बॉल लेदर क्रिकेटर तुम्ही पाहता मैदानामध्ये यश पाटील. गुणवत्ता भरपूर या खेळाडूकडे आहे. बॉलिंग ऍक्शन देखील चांगली आहे. आणि यावेळेसचा हा बॉल अकुट टप्प्याचा. मुन्नाभाई स्टार्किंग एंडला पोहोचले परंतु इथे बाद. खेळाडू क्लीन बोल्ड झालाय आणि विकेट हॅट्रिक साकारले यश पाटील या गोलंदाजाने. कौतुक करावं लागेल या खेळाडूचं. आणि या विकेट हॅट्रिक नंतर मात्र पहिलं सत्र देखील संपलं. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करणाऱ्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमची धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे 5 गडी बाद 57 धावा. 57 धावा धावफलकावरती आहेत. त्यामुळे येणारे 30 चेंडू 5 षटक आणि विजयासाठी धावा कराव्या लागतील त्या म्हणजे 58. चांगली सुरुवात षटकारानं सुरुवात करून दिली ती फलंदाजाने. आणि त्यानंतर मात्र कमालीचं कमबॅक शाहू वॉरियर्स टीमच्या माध्यमातून. कॅप्टन इथे आलेले आहेत अजित. आपण या व्यासपीठासमोर टॉस केला जाईल. तर टॉस केला जाईल. सामना 5 षटकांचा असेल. टॉस साठी आपण इथे विनंती करूया. चला टॉस केला जाईल. विपुल साई शूटर्स आणि त्यानंतर चला टॉस करण्यासाठी मी इथे विनंती करतोय. आमचे मान्यवर इथे येत आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते आम्ही इथे टॉस करतोय. आमचे जाधव साहेब बीबीपीचे टीम मेंटॉर टीम मॅनेजर. सातत्याने आपण पाहतो बीबीपी 40+ संघ जेव्हा खेळतो प्रत्येक क्रीडांगामध्ये तेव्हा त्यांची उपस्थिती राहिली. तर त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल.
विनर विपक्ष विनर विपुल साई शूटर्स विपक्ष संघ आहे मैदानामध्ये खेळणारा अजितचा. खरं तर शौर्य लोटस वॉरियर्स हा संघ आहे. तर दोन्ही टीमला शुभेच्छा. आता जो जिंकेल तो सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल, त्यामुळे आता ही लढत देखील अतिशय महत्त्वाची असेल. तर दोन्ही संघांना शुभेच्छा. आणि या पुढच्या सत्रामध्ये तुम्हाला आवाज असेल रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांचा. Vițumbe Premier League, Vițumbe Premier League, Vițumbe Premier League, Vițumbe Premier League. Vițumbe Premier League, Vițumbe Premier League. थैंक यू रोशन. चलते मुकाबले की तरफ. ये मैच नंबर 4 जहां पर मैच खेला जा रहा है दोनों टीमों के बीच में थे. हालांकि नितिन एंटरप्राइजेस वर्सेस शाहू वॉरियर्स टीम के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था. और नितिन एंटरप्राइजेस 11 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 रन ठोके और 58 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है शाहू वॉरियर्स टीम के खिलाफ. प्रमोद यहां पर सेल्फी लेते हुए अपने करीबी, अपने एक आदर्श खिलाड़ी जिन्हें मानते हैं, बिल्कुल विनोद भाऊ भोईर के साथ यहां पर सेल्फी का मौज यहाँ पर लेते हुए. प्रमोद आपका स्वागत है. विनोद भाऊ की टीम पहला मुकाबला तो जीत चुकी है, अगला मुकाबला किस तरीके का होगा. अंपायर्स कॉल. यस, बॉल दीजिए मैदान के अंदर. राजा गोंदली एक जमाने के मशहूर बल्लेबाज, क्या ताबड़तोड़ इनिंग्स साकारी आज. 4 लगातार जॉन्टी, 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के धागे इस बल्लेबाज ने. और क्या आक्रामक इरादे के साथ अपनी टीम को दिखा दिया कि मैं पहले थोड़ा सा प्रमोट होता बल्लेबाजी के लिए तो शायद वो लक्ष्य था, वो चेस करने की ताकत कर सकते थे. लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में मुकाम तक जाना है तो जहां नाम नहीं सिर्फ ब्रांड होना चाहिए. और वो ये राजा गोंदली का ब्रांड आज मैदान के अंदर नजर आया. तो देखेंगे बिल्कुल पाव थोड़े से टूटा, जोखिम हुई, उसकी वजह से फिर से हड्डी जोड़ी गई. और जो होता है ना पुराना खेलने का अंदाज, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, फिर भी अच्छा लय में नजर आया. और आज ये जोड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में यशवंत सेठ और ये राजा गोंदली एक मशहूर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते थे. झगड़े खुद करते हैं और लोगों को फंसाते हैं, ये बिल्कुल इनकी आदत है. और देखेंगे आज किस तरीके का मुकाबला करेंगे. लेकिन चलते इस मैच की तरफ 58 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए शाहू वॉरियर्स की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आती हुई यहां पर बात करेंगे. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज है यहां पर निकेश, और उनका साथ देंगे किरण भोईर, कैप्टन शाहू वॉरियर्स के. और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए रोहित सुरते उर्फ डीजे ब्राउ गेंदबाजी के मार्ग पर. निखिल गावन स्ट्राइकर बल्लेबाज. तो 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. पहले पावर प्ले की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए जो टीम जीतेगी वो सीधा अगले राउंड में क्वालिफाई होगी. 3 मुकाबले अब तक खेले चुके हैं कंचन, ये 4था मुकाबला है. और ये 4थे मैच में किस टीम को जीत मिल पाएगी. एक सेट टारगेट जिसे कहते हैं, एक सिचुएबल टारगेट यहां पर खड़ा कर दिया 57 रन. गेंदबाजों को अब निश्चित तौर पर वो गेंदबाजी करनी होगी. एक अच्छी बात होगी नितिन एंटरप्राइजेस 11 टीम के लिए कि इनके 2 ओवर मात्र रोहित सुरते से किए जाएंगे. ये बात इनके लिए अच्छी होगी. देखिए, आप लीग स्टेज के मुकाबले खेलते हो तो नई गेंद के साथ शुरुआत करते हैं. जब आप ग्रामीण का मुकाबला खेलते हैं, जितनी गेंद पुरानी होती है उसके बाद आपके कांधों के ऊपर जिम्मेदारियां दी जाती है. लेकिन आज देखेंगे कितना अच्छा क्रिकेट यहां पर अपनी टीम के लिए दिखाते हैं. घरेलू मैदान है, घरेलू प्रीमियर लीग है, यहां पर घमासान बिल्कुल दोनों टीमों में नजर आएगा. पहली गेंद फुल टॉस थी, टैप किया इस बॉल को, बिल्कुल मिड ऑफ में फील्डर वहां पर आते हुए
आज के दिन में पूरी तरीके से फोटोग्राफर की भूमिका निभाई और आखिरकार ये जिम्मेदारी अब मात्र विशु के कंधों के ऊपर बनाते हुए 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई शाहू वॉरियर्स 11 टीम की बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 1 रन। नेक्स्ट मैच बिल्कुल खेला जाएगा जहां पर तगड़ी फाइट विनर्स टीम है। पिछले मुकाबले में बात करेंगे तो बिल्कुल विपुल एंटरप्राइजेस और उनके सामने होगी लोटस फाइटर, यानी कि मेरे ख्याल से कंचन दोनों भी टीमें एक मुकाबला शायद जीती है और विनर्स के बीच ही अगला मुकाबला आपको नजर आएगा। तेज बॉल डालने की कोशिश लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए, लेकिन खुशनसीब रहे कि ये गेंद विकेटों के ऊपर नहीं टकराई। लेग स्टंप से बाहर है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। पहली अतिरिक्त खातों में रन संख्या बढ़ती हुई 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां पर आते हुए। तेज गेंदें जरूर है इस गेंदबाज के पास, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। तीसरे की कोशिश यहां पर पूरी करते हुए और आसानी के साथ यहां पर 3 रन मुकम्मल करते हुए 3 रनों की मदद से रन संख्या आगे बनती हुई टोटल बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 10 रन। आपकी किस्मत आपको हरा सकती है लेकिन आपके हौसलों को कभी नहीं हरा सकती, इसीलिए आपको हौसला हमेशा ऊंचाई पर रहना जरूरी होता है। और यहां पर देखिए जहां पर वाइड के ऊपर जो 4 रन मिले ना एक्स्ट्रा कंचन, वो फायदा हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आपको एक अतिरिक्त गेंदे वाइड उसके साथ रन मिलते हैं ना तो आपका जो दबाव है दबाव बिल्कुल कम होता जाता है और ये थोड़ा सा कम दबाव नजर आता हुआ। सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के यहाँ चेहरे भी उतर जाएंगे। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। ऑन साइड में शॉट मिड विकेट में 38 सर्कल में बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए मुन्ना सुरते की चालाकी देखिए, बिल्कुल विकेट कीपर के विकेटों के बगल में आए और यहां पर गेंद को कलेक्ट करते हुए। छोटी हाइट बड़ी फाइट जिसे कहा जाता है। आज मुन्ना सुरते का बल्ला नहीं चला और सचिन तेंदुलकर बीडी को बल्लेबाजी नहीं मिली। आज मात्र जल्दी आना होगा अगले मैच में। प्रमोद विनोद बाबू के दमदार फैन जिसे कहा जाता है, 80 किलो के तो ज्यादा हो गए, 16 भाकरी तो ऐसे चबाते होंगे और बिल्कुल यहां पर पूरी तरीके से विनोद बाबू का समर्थन करते हुए। ये शॉट अच्छा है, इट्स ऑफ द मिडल हो चुका है लेकिन फील्डर है गेंद के नीचे। लॉन्ग ऑन लंबे कद के खिलाड़ी पाया, बढ़िया फील्डिंग, पहला बड़ा झटका लगता हुआ शाहू वॉरियर्स टीम के लिए। मेरे ख्याल से बात करेंगे तो विवेक भोईर ये शाहू वॉरियर्स के शायद ओनर लगते हैं और निश्चित तौर पर बैटिंग ऑर्डर की तलाश में है कि किस बैट्समैन को अब भेजा जाए, लेकिन बढ़िया सोच यहां पर दिखाई, सामने ललचा बल्लेबाज को ताकि बड़ा शॉट के लिए मिस टाइमिंग थ्रो हो सके और यहां पर देखिए विकेट का पतन होता हुआ और पहला बड़ा झटका शाहू वॉरियर्स टीम को लगता हुआ। कायर कभी शुरू नहीं करते, कमजोर कभी खत्म नहीं करते और विनर्स कभी हार नहीं मानते। हार मानने को तैयार नहीं है दोनों भी टीमें, जीत की दहलीज पर खड़ी है। एक जीत हासिल करेंगे तो शायद थोड़ा सा जो दबाव है अगले मैच का वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। सुबह के सत्र में आप देख सकते हैं जहां पर चेतन बिंगारकर, किशोर सुरते और चेतन सुरते ये टीम जो है चैलेंजर पाड़ा टीम ने बिल्कुल अपनी जीत की झंडा मोहर लगाई पहले ही मुकाबले में और पिछले साल का इतिहास कायम रखते हुए जगदीश बिंगारकर के कप्तानी में पहला मुकाबला उन्होंने जीता। तेज बॉल फिर से एक बार डाला था, फील्डर है वहां पर उठाएंगे, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम की रन संख्या यहां पर पहुंचते हुए साथी स्कोरर कंचन जानकारी बताते हुए कि 11 रन है, विकेट गवाए पिछले गेंद के ऊपर और उसका दबाव शायद इन खिलाड़ियों के ऊपर नजर आएगा। जादव साहब इनका आगमन हो चुका है, वीपीपी के मेंटोर, लेकिन कितने सालों से बिल्कुल उन्होंने इस टीम बनाए रखी और मुंबई जैसे ताकतवर टीमों को उनकी टीम ने परास्त किया है। ओपीडी और वीवीपी हमेशा गर्व से नाम लिया जाता है। उला पारगांव, दापोली, विचुंबा, भिंगारी पेट, ये 3 गांव ऐसे हैं जो ये गांवों ने बिल्कुल मुंबई जैसे दादा गेंदबाज बल्लेबाजों को नचाने का काम किया था। वो ताकत, वो मेंटर जादव साहब यहां पर उनका स्वागत है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइकर रेंज पर होंगे यश पाटिल। आई थिंक जो गेंदबाजी की थी अंतिम ओवर में कंचन, वही गेंदबाज से लेग स्पिन बढ़िया नजर आई इस गेंदबाज के माध्यम से। विकेट हैट्रिक संपादन की विचुंबे प्रीमियर लीग की पहली विकेट हैट्रिक इस गेंदबाज के नाम पर आती हुई। कंचन हवा राइट हैंड बैट्समैन के तो क्यों यहां पर जल्दी प्रमोट किया इस लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, यह भी सवाल तो होगा जरूर, लेकिन देखेंगे सामने गेंदबाज तेज तर्रार है, ये टॉप एज लगा था, बाहरी किनारा लगा था, मुन्ना सुरते की वजह से हुई गलती और एक जीवनदान मिलता हुआ। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर कंप्लीट हुआ पहला और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद शाहू वॉरियर्स
धन्यवाद डीजे निखिल। जिससे कंचन बात करेंगे ना, अभी भी डगआउट में एक ऐसा खिलाड़ी बचा हुआ है जहां पर जीतू भोईर, एक आक्रामक खिलाड़ी अजीत भोईर द्वारा उनके लिए खाली खास करके 500 रुपए का इनाम था एक कैच के लिए। लेकिन जीतू की बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, काफी मेहनती खिलाड़ी है, मेहनती लड़का है विशु। जीतू की तारीफ करेंगे, सुबह उठकर मार्केट यार्ड में काफी अच्छी मेहनत करते, भगवान को श्रीफल चढ़ाया जाता है, उनका बिजनेस है और बिल्कुल वहां पर काफी अच्छी बिजनेसमैन के बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस की दुनिया में काफी बड़ा नाम उनका हो चुका है। आज क्रिकेट में भी अच्छा योगदान और ईमानदार रिक्षा वाला कहा जाता है, तो आज तो रिक्षा वाला सकाळी उठून धंद्यावर जात असतो आणि विचुंब्याचा एक स्टैंडर्ड रिक्शावाला, ईमानदार रिक्शावाला जिन्हें कहा जाता है। जीतू आपका स्वागत है, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा तो अपने पारी का जौहर इन दर्शकों को दिखाना भी जरूरी होगा। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। जीतू आप कमजोर ना समझे, मैदान के ऊपर एक नई उम्मीद और जज्बा लेकर हमेशा तैयारी के साथ उतरे। तो यहाँ सेकेंड ओवर हर्षद गेंदबाजी के मार्ग पर ओवर द विकेट से पहली बॉल, थोड़ा सा उछाल मिला इस गेंद के ऊपर और ये देखिए मुन्ना सुरते अब जो अपनी बॉडी है ना उसको फ्लेक्सिबल करते हुए, फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी उनका ध्यान है और एक जमाने में टाइटल मारने वाले बॉडी बिल्डर क्षेत्र के एक बड़ा नाम जिन्हें कहा जाता है। क्रिकेट में भी काफी बढ़िया फिटनेस, बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई और यहाँ पर विकेट कीपिंग का अंदाज काफी बढ़िया यहाँ पर दिखाते हुए। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली कंचन पालकर जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में कभी राजा नहीं बन सकता। जिसका स्थान है वहां पर आप यहां पर हो सकते हो। ऑफ स्टंप से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा। देखिए अंपायर की तारीफ करनी होगी, ये हमारे लेडी अंपायर है, इस कड़क धूप में भी मैच का अंपायरिंग का बिल्कुल अपना प्रदर्शन दिखाते हुए और ये विचुंबा गांव में कुछ भी कर सकता है। पिछले सीजन की बात करेंगे, पहले जर्सी इन्होंने 2 कलर की जर्सी इन्होंने लाई थी कंचन पालकर, ये रिकॉर्ड है और पहले लेडी अंपायर रहने का गौरव बिल्कुल यहाँ पर विचुंबे गांव के नाम पर है। एक गांव 64 साल का इतिहास है, गणपति बाप्पा का एक साथ मात्र आगमन होता है तो निश्चित तौर पर इतिहास है इस गांव का। घुटने के बल पर ऑन साइड में गेंद को ढकेला, फील्डर दूर से आते हुए गेंद के नीचे आएंगे, लंबी है, चेस करनी है, उसकी वजह से जाना बल्लेबाज ने कि 2 रन यहां पर पूरे हो सकते हैं और 2 रनों की मदद से स्कोर कार्ड पर रन संख्या आगे पहुंचती हुई टोटल रन बने हैं 14 रनों के ऊपर। 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। अभी भी बात करेंगे 44 रनों की यहां पर आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। जब तक किरण मैदान के अंदर है तब तक कंचन सुरक्षित होंगी शाह वॉरियर 11 टीम, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में अभी भी जीतू जैसे बल्लेबाज, करण सुरते जैसे बल्लेबाज का आना है, लेकिन इस बार बढ़िया संपर्क हुआ और सीधा फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर किरण भोईर के बल्ले से यह शानदार 6 रन। रामा पाटिल इनका आगमन हो चुका है। दोपहर का 17 का खाना बिल्कुल हजम करके मैदान के अंदर अब प्रस्थान करते हुए। देखिए जिंदगी में खुद को खर्च किया ना तो दुनिया ने उसी को ही गूगल पे सर्च किया। यहाँ पर खुद को खर्च करते हुए बल्लेबाजी में और अच्छा तरीके से सर्च किया इसके खिलाड़ी को, मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज ने, और बढ़िया क्रिकेट अपने टीम के लिए देते हुए। हवा विरुद्ध है लेकिन फिर भी हवा के विरुद्ध बड़े शॉट लगाते हुए ये सॉफ्ट डिसमिसल बन सकता था। अपने ही फॉलो थ्रू में मौका गवाया, डायरेक्ट हिट करने का रिस्क लेना चाहिए था कंचन पालकर। कवर्स के लिए खिलाड़ी थे लेकिन यहां पर अपने आप को काबू में रखा और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। क्या बढ़िया कमबैक, एक बारी गेंदबाज की तो दूसरी बारी बल्लेबाज की। यहां पर तुरंत जवाब दिया था हर्षद भोईर ने और कैच भी ड्रॉप हुआ। जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज किरण भोईर को। सोचने की पावर, क्या सोच अगर अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप आगे जा सकते हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा बन पाओगे। अच्छी गेंद, ये भी यॉर्कर का प्रयास किया था, हल्के हाथों से ऑन ड्राइव खेला इस गेंद को। स्क्वायर लेग में फील्डर वहां पर आते हुए भाया उठाएंगे, तब तक 2 रन यहां पर मुकम्मल। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन तेजी के साथ पूरे किए और 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन। अच्छा सोचोगे तो अच्छा बन जाओगे, बुरा सोचोगे तो बुरा बन जाओगे, क्योंकि ये जिंदगी है साहब, बिखरेंगे नहीं तो आप निखरेंगे कैसे। मुकाबले में थोड़ा सा समीकरण बदलता हुआ अब यहां पर आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। 22 रन बने हैं, मेरे ख्याल से 36 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रयास बढ़िया है गेंदबाज का, डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, स्ट्रेट ग्राउंड शॉट यहां पर खेला है आउटफील्ड ने, एंड मौके पर धोखा दिया रोहित सुरते को और उनको बीट करती हुई गेंद जाती हुई अंतिम गेंद के ऊपर सीमा पार 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर सेकंड पावर प्ले समाप्त हो चुका है और सेकंड पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 13.00 के औसत से
26 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर अब 18 गेंदों का खेल बचा है जीत के लिए। शाहू वॉरियर्स टीम के लिए 32 रन की आवश्यकता। ये सुमधुर संगीत डीजे नितिन इनके माध्यम से आप सुनते हुए दोपहर का सत्र है, फिर भी काफी दर्शक काफी तादाद में नजर आते हुए। कांचन कहा 1 लाख के मुकाबले में इतनी दर्शक होते हैं, आज मात्र विचुम्बे गांव का ही मुकाबला है, फिर भी इतने सारे दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। हर तरह का दर्शक होता है, एक कोई मौज मजा करने के लिए आता है, तो कोई क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए आता है, तो कोई ये क्रिकेट का कारवा टक्कर रखने खिलाड़ी जो फेवरेट होते हैं उन्हें देखने के लिए आते हैं। ये 3 तरह के दर्शक होते हैं, हौशे, नौशे और गौशे जिन्हें कहा जाता है। और तीनों फॉर्मेट के दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, कई खाते हुए मैच का आनंद, कोई पीते हुए मैच का आनंद, और कोई आराम से यहां पर अपना दिन ढलते हुए विचों में प्रीमियर लीग का आनंद लेते हुए। बाहर से शांत दिखने से के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो, आप अकेले क्या कर सकते हैं। 18 में चाहिए 32, दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में बदलाव करते हुए गेंदबाज राहुल भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। शायद एक आध ओवर राहुल से इसीलिए कर रहे कांचन कि इनका ओवर अगर अच्छा घटे तो रोहित अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकते हैं, इसीलिए शायद यह कप्तान की अलग रणनीति के तहत यहां पर इस्तेमाल करते हुए। नितिन एंटरप्राइजेस पुरस्कृत यहां पर नितिन भोईर और मुन्ना सुरते की ये टीम है। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन मुन्ना सुरते विकेट कीपर थे, थोड़ी सी यहां पर खराब विकेट कीपिंग नजर आती हुई। व्हाइट बॉल का इशारा, थ्रो तुरंत करना चाहिए था मुन्ना को, बॉलर रेन की तरफ, लेकिन तब तक स्ट्राइक रोटेट की। कभी कभी होता है ना कांचन पालकर, ये जल्दबाजी की है मैं कहूंगा किरण भोईर ने, क्योंकि किरण भोईर को भी पता है कि यहां पर हवाई फायदा बन सकता है। और राहुल भिंगारकर के ऊपर आप कड़े से कड़े प्रहार कर सकते हैं, लेकिन कांचन देखिए ना, कभी कभी स्ट्राइक लेने की कोशिश में आप बड़े शॉट में विकेट भी गंवा सकते हो। तो ये रिस्क लिया है आपने, तो ये रिस्क के ऊपर आप चांसेस लेने होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छी टॉनिक है जिम्मेदारी। एक बार पी लो तो जिंदगी भर थकने नहीं देती। अब ये जिम्मेदारी अब उठाई तो है जरूर, लेकिन क्या इसमें सक्षम हो जाएंगे ये खिलाड़ी। फील्ड में थोड़ा सा मुआवना करते हुए बॉलर राहुल भिंगारकर, ऑन साइड में अब तक इनके लिए 3 खिलाड़ी रखे गए हैं। एक लॉन्ग है डीप कवर पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग। ये व्यू रचना, गुड बॉलिंग, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड इसका इस्तेमाल किया था और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अब इनकी बैटिंग का एक्शन देख सकते हैं ना कंचन, कि इनके स्लॉट में अगर ओवर पिच बॉल डालेंगे ना तो 100% ये बॉल बाहर जाएगी। अब गति को थोड़ा सा पीछे रखा टप्पे को, और थोड़ा सा फेस जल्दी खोला था बल्ले का, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सामने वाली गेंद के ऊपर बड़े प्रहार करना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन लाइन थोड़ी सी पीछे रखते हुए कि ये जो गेंद है ना, इनसे बचना होगा। इनका बैट का फ्लो देखिए, और बिल्कुल ये भी सामने थी और इसको गेंद को भेज दिया सीमा पर। 6 रन। दर्द भरे घाव यहां पर नजर आ रहे हैं, और कहते हैं ना कांचन पालकर, अगर दर्द आपको यहां मिली है तो दवा भी आपको यहां मिलेगी। हमारे डांसिंग जीतू शायद डांसर है और बढ़िया डांसिंग की भूमिका। आज चेयर बॉय की जरूरत भी नहीं, आज बिल्कुल चेयर गर्ल की जरूरत नहीं, चेयर बॉय की भूमिका यहां पर निभाते हुए शाहू वॉरियर्स की तरफ से हमारे डांसर कुरले केस वाले, जबरदस्त डांस। इस बार भी अच्छी गेंद थी, खराब गेंद नहीं कहेंगे, शॉट सिलेक्शन भी बेहतर था, लेकिन शरीर पर टकराई है जरूरी है गेंद। लेकिन तब तक 1 रन मुकम्मल। मुन्ना सुरती की ये चालाकी नजर आती हुई, शायद बल्ले पर लगी होगी, इसकी वजह से कोई इशारा नहीं है। 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से रन संख्या यहां पर पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 35 रन। पहला विकेट निकेश 1 रनों के ऊपर लौटा था, और उसके बाद किरण भोईर ने अपने पारी में 2 दमदार छक्के, एक शानदार चौका बटोरते हुए क्या बढ़िया बल्लेबाजी अपने टीम को दिखाते हुए रन संख्या बनी है 35। अब जीतने के लिए बात करेंगे, 23 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
तो शाहिर सचिन टिचकुले बढ़िया मिचकुले लगाते हुए आपका भी हम स्वागत करते हैं। गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट से। अच्छा क्रिकेट, सम्मान दिया। अच्छी गेंदों को सम्मान देना भी जरूरी होता है। और क्या बढ़िया सेंसिबल क्रिकेट यहां पर दिखाते हुए 1 रन बटोरा, 1 रनों की मदद से बिल्कुल रन संख्या बनती हुई यहां पर 36 रनों के ऊपर अब सिर्फ 22 रनों की आवश्यकता है। अब विकी भोईर आपने सही कहा कि ये शाहिर सचिन टिचकुले है, लेकिन इनके बालों को देखते हुए, घुंघरू बालों को, मेरे को लगता है ये मेरे ख्याल से वेलकम का वो क्या है, उदय कंट्रोल ऐसा ये दुग्गल साहब लगते हैं। बैकफुट पर जाकर शॉट सिलेक्शन बेहतरीन, डीप लॉन्ग लेग में कोई फील्डर मौजूद नहीं और ये गेंद जाती हुई सीमा पार, अंपायर का इशारा, 4 रन। यस सचिन। तो बिल्कुल बढ़िया 4 रन बटोरे और 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। यहां पर बात करेंगे तो टोटल 40 रन, अब 13 गेंदें बची है और जीतने के लिए 18 रनों की यहां पर आवश्यकता है। ये भी गेंद यहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। और इसी के साथ देखते देखते तीसरा ओवर भी कंप्लीट हुआ और टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 41 रन। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। सचिन टिचकुले आपके लिए गाना तुरंत डीजे ने बजाया। कौन से केस थे बोला? कोंबड़ा केस। तो बिल्कुल घुंघरू बाल वाले सचिन, शाहिर सचिन टिचकुले अपने अंदाज यहां पर दिखाते हुए, तो जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। 12 में चाहिए 17, वार होगा, पलटवार होगा, लेकिन किसके ऊपर होगा? या होगी शाह वॉरियर्स इस मुकाबले में आगे के सफर में, और क्या इस मुकाबले में जाएगी नितिन एंटरप्राइजेस अगले सफर में? दोनों टीमों के बीच में असली कांटे की टक्कर यहां पर नजर आती हुई और दोनों टीमें एक ताकतवर मुकाबला यहां पर खेलती हुई। गेंदबाजी में परिवर्तन, सेकंड स्पेल में रोहित सुरते गेंदबाजी के मार्ग पर। यह ओवर मैच में हार या जीत का फैसला निर्भर करेगी। ये ओवर कम रनों का होगा तो यह मैच पूरी तरीके से नितिन एंटरप्राइजेस 11 विच में टीम के लिए बनता जाएगा। अगर बड़ा होगा तो शाह वॉरियर्स यहां पर आगे के सफर में आगे कुछ करेगी। मुन्ना सुरते आज क्या कर रहे? गेंद कहां, मुन्ना सुरते कहां? थोड़े से लड़खड़ा हुए नजर आ रहे। हॉप्स आपका अच्छा होना जरूरी है। शायद 10 बार थाईलैंड में जाने की वजह से आपको कभी कभी दिक्कतें होती है, क्योंकि आप पूरा वर्ल्ड सफर करें। कभी अच्छी उनकी अपने शेर के साथ सेल्फी देखी, असगर के सामने उनकी सेल्फी देखी, और डरते होंगे वो असगर भी मुन्ना को देखते होंगे। तो काफी अच्छा यहाँ पर क्रिकेट के शौकीन है एक ही राही मुन्ना भाई। और देखिए विकेट कीपर में थोड़ा सा सुधार लाना होगा मुन्ना, ये गलतियां है ना आपकी टीम के लिए दुविधा में डाल सकती है। 1 रन बटोरा बल्लेबाज ने, 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 42 रन। 11 गेंदों में चाहिए अब 16 रनों की आवश्यकता। जिंदगी का एक नियम है, कभी भी हार मत मानो और आगे बढ़ते चलो। गिर उठकर तो नाम है जिंदगी का उठना। अब यहां पर देखेंगे किस तरीके से उठेगी। जानते हैं कि रोहित सुरते के इस ओवर में प्रहार करना यशवंत सेठ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। शायद इनका ओवर आसानी के साथ सिंगल लेकर ढकेला जाए, 6 भी आए तो शायद रन अंतिम ओवर में 11 या 10 रहेंगे। लेकिन बिल्कुल अच्छा कमबैक यहां पर कोशिश करते हुए 2 रन मिलेंगे टोटल। 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 48 रन, 43 रन 43। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली, किंग मेकर दादा सरकार के वजनदार खजिनदार राजेश शेख कातारा इस मैच का आनंद लेते हुए बढ़िया आयोजक है, हैट्रिक ग्राम पंचायत सदस्य, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आने वाले अगले साल में उनके माध्यम से एक बड़ी टूर्नामेंट आपको नजर आएंगी। मुन्ना सुरते क्या कर रहे हैं आज, क्या कर रहे हैं? जिम्बाब्वे के टटेंडा टैबू ने भी इतनी नहीं गलती की होगी, उतनी गलती आज मात्र मुन्ना सुरते से हो रही है। और यहां पर एक और रन मिलता हुआ बल्लेबाज दोनों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन रन बना 1 की मदद से 44 रन। अब 10 गेंदों में चाहिए 15 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 14।
तो मुन्ना सुरते की ओर से और एक गलती हुई। लगभग देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से कंचन पालकर ज्यादा रन तो विकेट के बगल से ही गए और इसका फायदा पूरी तरीके से लेते हुए जितनी डॉट गेंदें निकाली है ना, उस डॉट गेंद के ऊपर एक रन तो जरूर गया है और यहां पर एक रनों की मदद से टीम का स्कोर मात्र पहुंच दिया 45 रनों के ऊपर। अब 8 गेंदें बची है, 13 रनों की आवश्यकता। मुन्ना, उस मंजिल का गुरूर तोड़ो जिस मंजिल को खुद पर ज्यादा गुरूर हो, आपको यहां पर वो कमबैक करना पड़ेगा। ये शॉट अच्छा है, चलिए, लेकिन फील्डर है मौजूद गेंद के नीचे, एन मौके पर विकेट निकाली और टीम को जरूरत थी किरण को, उसी किरण को मात्र अब चलता बना दिया। आएगा खेल का असली मजा। अब 7 गेंदें 13 की आवश्यकता। तो बिल्कुल यहां पर विकेट की तलाश थी, वो विकेट मात्र मैदान से बाहर, लेकिन कांचन पालकर अभी भी एक हथौड़ा बाकी है जहां पर मिस्टर जीनियस अपकमिंग स्टार है विचुंबे टीम के, ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने में और बिल्कुल माहिर है। आज मुन्ना सुरते के खिलाफ खेल रहे, मुन्ना सुरते के बड़े भाई के सुपुत्र करण बल्लेबाजी के लिए यहां पर आते हुए, पिछले साल उनके ही टीम में मौजूद थे लेकिन इस बार अलग फ्रेंचाइजी की ओर से खेल रहे हैं। आज मात्र उनकी बोली लगाई विचुंबा प्रीमियर लीग में विकी भोईर उनके माध्यम से गार्गी एंटरप्राइजेस के ओनर और शाहू वॉरियर्स टीम की तरफ से उन्हें खेलने का मौका मिला। अब देखेंगे मौके का फायदा उठा पाएंगे या नहीं, क्योंकि 7 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर लड़े बिना हिम्मत ना हारना। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, लेकिन भाग्य से पीटने से बेहतर है, भाग्य के दरवाजे के पीटने से बेहतर है कि आपके खुद मेहनत के बलबूते पर उस भाग्य को भी मजबूर करो कि आपके हित में वो भाग्य आ जाए। सूझबूझ दोनों खिलाड़ियों के बीच में अंतिम गेंद है, क्या किया जाए, बड़ा शॉट निकाले, सिंगल ले और अगले ओवर में जो टारगेट है वो मात्र चेज करे। वो सवाल तो बल्लेबाजों के होगा, लेकिन फील्डिंग करने वाली टीम की ओर से तो एक ही होगा कि ये बॉल डॉट आए और मैच में थोड़ी सी और पकड़ मजबूत बन सके। 7 गेंदों में चाहिए 13 राउंड द विकेट से इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंदबाज रोहित तैयार, दिल स्कूप करना चाहते हैं, शॉट पाइन लेग में फील्डर है मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, इसी 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 46 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदे और 12 रनों की आवश्यकता। और आखिर की 6 गेंदें अब जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। कंचन पालकर, ये मुकाबला रफ एंड टफ है, आंख लगाएगी इस मुकाबले में, आंख बनेगी, क्योंकि गेंदबाजी में गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए बिल्कुल यहां पर गेंदबाज आते हुए तो प्रवीण मात्रे गेंदबाजी के मार्ग पर और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज होंगे यश पाटिल, वन डाउन की भूमिका निभाने के लिए आ चुके हैं और अब तक इनके बल्लेबाजी की बात करेंगे तो 4 रन इनके बल्ले से निकले हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो मैदान में डरा नहीं। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर दे दे, समझदार वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना सके। 6 में 12 चाहिए, हवा छूट रही है, फायदा मिलेगा बल्लेबाज को, लेकिन देखेंगे गेंदबाज की चालाकी क्या होती है। राउंड विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं मुन्ना सुरते, विकेट कीपर। अब मात्र निकलते हुए शॉट दरमियान के रीजन में रोहित विकेट कीपर की भूमिका में नजर आते हुए पहली गेंद तेज बॉल डालने का प्रयास किया था, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं करण सुरते, रनआउट के तौर पर शिकार लौटना पड़ेगा। यश पाटिल के पार पहली डॉट बॉल विकेट के साथ शुरुआत की गेंदबाज यहां पर प्रवीण मात्रे ने। हारताय म्हणून खेळ
क्या बात है, अब तो यहाँ पर वो कमबैक करना होगा। जब दिमाग काम ना करे तो ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। संसार में अपने खुद के पंख फैलाना सीखो, क्योंकि दूसरों के पंखों के सहारे तुम उड़ नहीं सकते। आपके खुद के बलबूते पर ये जिम्मेदारी ली है तो ये जिम्मेदारी को पूरा बनाना भी होगा करण सुरती को। ग्रेट बॉलिंग, जबरदस्त शुरुआत प्रवीण मात्रे के माध्यम से यहाँ पर नजर आती हुई। 5 गेंदे 2 बड़े छक्के, मुकाबले का नतीजा पलट सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि गेंदबाज के ऊपर आप कड़े से कड़े प्रहार कर सके। आजकल के खिलाड़ियों की फैशन बनी है कि जो ग्लव्स पहनकर हमेशा बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर पहुंच आता है, विकेट हाथों में गीलापन आता है, उसकी वजह से ग्रिप पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसकी वजह से आजकल के नौजवान क्रिकेट ये ग्लव्स पहनकर हमेशा बल्लेबाजी करते हैं। और विकेट, 5 गेंदे 12 रनों की दूरी। हाफ टैकर बॉल पुल किया है और आते ही अपना परिचय दिया। गेंदबाज दिया सीमा पर 6 रन। यहाँ भी होगा मेरा ही जलवा, अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा मेरा ही जलवा। शाहिर सचिन टिचकुले, अब तो YouTube पे आपकी वीडियो पड़ गई, समझो आप फेमस हो गए, रातों रात फेमस हो गए। लाइव कैमरा ने परफेक्ट आपको कैच कर लिया। शायद स्ट्रांग मारी है या हल्का ठंडा पिया है क्या पता नहीं, लेकिन डांस से पता चलता है कि बहुत जबरदस्त स्ट्रांग सोडा हेवर्ड 5000 सोडा ने बिल्कुल मारा होगा उन्होंने। बढ़िया डांस, आपका स्वागत है। तो छक्कों के साथ मैच में पूरी तरीके से कहानी में ट्विस्ट थी वो बदल चुकी है, क्योंकि 4 में चाहिए 6। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब यहां पर छक्का आ चुका है, अब 4 में चाहिए यहां पर 6 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज दबाव है प्रवीण मात्रे के ऊपर, और यकीनन यहां पर दबाव बनाने की कोशिश भी। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, जो दबाव था वो दबाव हटा दिया। अब क्या कमाल का स्ट्रोक यहां पर नजर आता हुआ। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस है ये भी, लेकिन इस बार फील्डर है मौजूद वहां पर। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, जिसका फायदा तुरंत उठाते हुए बल्लेबाज, और देखते देखते 2 रन यहां पर चुरा लिए, और इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बात करेंगे तो 54 रनों के ऊपर 3 गेंदें बची है, और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। किस्मत में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो और सफल हो जाओगे, क्योंकि मंजिल से जरा कह दो हम अभी पहुंचा नहीं हूं, मुश्किल जरूर है मगर मैं ठहरा नहीं हूं। अच्छी गेंद, यार्कर का प्रयास, मिड ऑफ में फील्डर है मौजूद, खराब फील्डिंग, फायदा मिला तुरंत बल्लेबाज को, दूसरे की कोशिश यहां पर करते हुए, और ये लीजिए कंचन, डायरेक्ट हिट होता ना तो मुश्किल भरा सामना करना पड़ सकता था, किस्मत को मंजूर नहीं था। सुरक्षित रहे खिलाड़ी क्रीज के अंदर, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए। अब आता हुआ मैच में वापसी का रास्ता, 2 गेंदों में चाहिए 2 रनों की आवश्यकता। कंचन, ये गेंद डॉट चाहिए, ये डॉट बॉल आएगा तो मुकाबला 50-50 बैलेंस रहेगा। हार के भी देख लिया कर, फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। गेंदबाज को उठना होगा, गेंदबाज को गेंदबाजी में जोर लाना होगा। ओवर द विकेट, ये लाइन अच्छी है, लेकिन मुन्ना सुरते को बीट करते हुए गेंद सीमा पर 4 रन, मुकाबला जीता शाह वॉरियर्स टीम ने। डीजे की, और इसी के साथ मुकाबला जीता। यहां पर बात करेंगे शाह वॉरियर्स टीम ने, हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक नितिन एंटरप्राइजेस 11 टीम, जहां पर पहला मुकाबला मात्र गवाया उन्होंने। अब अगला मुकाबला खेला जाएगा विचुंबे गांव के सचिन तेंदुलकर यानी कि बीडी शेठ पाटिल, उनकी टीम मैदान के अंदर अब खेलेगी। पहला मुकाबला जीता है उन्होंने, और उनके सामने चुनौती होगी कंचन पालकर, लोटस फाइटर की चुनौती होगी। दोनों भी टीमें एक एक मुकाबला जीती है। अब देखेंगे ये 5वां मुकाबला यहां पर जारी होता हुआ, और 5वें मुकाबले के लिए चलते हैं हमारे साथी स्कोरर और साथी कमेंटेटर कर्नल विभाग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष रोशन पाटिल।